हेलो क्यूरियस कब्स। क्यूरियस कब में आपका फिर से स्वागत है। आपकी पॉकेट ऑफ फन लर्निंग। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हैं। आज हम एक सुपर इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे जो हमें दौड़ने, खेलने और हंसने में हेल्प करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्पेशली हमारे लंग्स जो एयर क्लीनर हैं। रेडी? चलो सांस अंदर लेते हैं और चलो चलते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी पार्ट्स का वो सेट है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। ये बॉडी में हवा लेता है, हवा से ऑक्सीजन लेता है जिसकी हमारे सभी सेल्स को नीड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड नाम की वेस्ट गैस को बाहर निकालता है। इसे एक डिलीवरी टीम की तरह सोचो जो हर सेल को ऑक्सीजन पैकेज पहुंचाती है और कचरा हटाती है। यहाँ मेन पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। नाक और नेसल कैविटी, फेरिंग्स वो आपका गला है, लैरिंग्स या आपका वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वो छोटे एयर ट्यूब्स, एल्वियोली छोटे एयर सैक्स, लंग्स बड़े स्पंजी ऑर्गन्स और डायाफ्राम आपके लंग्स के नीचे की इम्पोर्टेंट ब्रीदिंग मसल। नाक मेन गेटवे है। जब आप नाक से सांस अंदर लेते हैं तो छोटे बाल और चिपचिपा म्यूकस धूल और जर्म्स को पकड़ लेते हैं, जैसे झाड़ू काम करती है। आपकी नाक हवा को गर्म और नम भी करती है ताकि आपके लंग्स खुश रहें। फेरिंग्स एक छोटा पैसेज है जहां हवा और भोजन मिलते हैं। यह एक छोटे चौराहे जैसा है। हवा फेफड़ों तक एक रास्ते से जाती है, खाना पेट तक दूसरे रास्ते से जाता है। हमेशा याद रखें, मुंह में खाना लेकर दौड़े नहीं। लैरिंग्स गले के नीचे होता है। ये हमें आवाज निकालने और बात करने में हेल्प करता है। जब आप हेलो कहते हैं तो लैरिंग्स साथ में गा रहा होता है। ट्रेकिया एक मजबूत ट्यूब है जो हवा को नीचे लंग्स तक ले जाती है। इसमें सीढ़ी के डंडों जैसे छोटे रिंग्स होते हैं ताकि ये खुला रहे। इसे हवा के लिए एक मजबूत टनल समझो। ट्रेकिया 2 बड़े पाइप्स में बंट जाता है। ब्रोंकाई हर लंग के लिए एक। ये छोटे और छोटे ट्यूब्स में बढ़ते रहते हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, बिल्कुल पेड़ की शाखाओं की तरह। हवा लंग के हर कोने तक पहुंचने के लिए शाखाओं से नीचे जाती है। उन छोटे ट्यूब्स के एंड में लाखों छोटे बलून्स होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर मैजिक होता है। ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। यह छोटे मेल बॉक्सों जैसा है जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन लेटर्स एक्सचेंज करते हैं। आपके 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। वे सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं और जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हवा से भर जाते हैं। वे आपकी चेस्ट के अंदर होते हैं और बिना किसी रेस्ट के दिन रात काम करते हैं। लंग्स के नीचे एक बड़ी गुंबद के आकार की मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब यह नीचे जाता है तो आपके लंग्स बड़े हो जाते हैं और हवा अंदर खींचते हैं। जब यह रिलैक्स करता है तो हवा बाहर निकल जाती है। ये ट्राई करो। अपना हाथ अपने पेट पर रखो और एक लंबी सांस लो। आपका पेट हिलेगा। वो आपका डायफ्राम अपना काम कर रहा है। तो जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हवा आपकी नाक से ट्रेकिया में जाती है, फिर ब्रोंकाई में और फिर ब्रोंक्यूल्स में और फाइनली एल्वियोली तक। वहीं पर ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है और आपका हार्ट उस ऑक्सीजन को आपकी पूरी बॉडी में ले जाता है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड वापस भेजती है और वो बाहर निकल जाती है। ये आपके लंग्स और हार्ट के बीच टीम वर्क जैसा है। वे परफेक्ट पार्टनर्स हैं। चलो अपने लंग्स को खुश रखते हैं। ये आसान टिप्स ट्राई करो। नाक से सांस लो। यह हवा को साफ और गर्म करता है। रोज खेलो और एक्सरसाइज करो। दौड़ने, स्किपिंग और गेम्स खेलने से आपके लंग्स स्ट्रांग बनते हैं। बार बार हाथ धोएं। यह जर्म्स को आपके गले और लंग्स तक पहुंचने से रोकता है। स्मोक से बचें। कभी भी किसी स्मोक करने वाले के पास या बहुत स्मोक वाली आग के पास न रहें। स्मोक उन छोटे एयर सैक्स को नुकसान पहुंचाता है। रंगीन फ्रूट्स और वेजीज खाएं।
विटामिन्स आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। खांसते या छींकते समय अपना मुंह कवर करें। जर्म्स को फैलने से रोकने के लिए अपनी कोहनी या टिश्यू का यूज करें। कमरों को साफ और डस्ट फ्री रखें। धूल से आपको खांसी हो सकती है। एक क्विक स्वीप या मॉप हेल्प करता है। टाइम पर वैक्सीन लगवाएं। फ्लू शॉट जैसे शॉट्स आपके लंग्स को कुछ बुरे जर्म्स से प्रोटेक्ट करते हैं। किसी बड़े से इसके बारे में पूछो। तेज गंध और पोल्यूशन से बचें। बहुत धूल भरे या पॉल्यूटेड दिनों में घर के अंदर खेलें या जरूरत पड़ने पर मास्क पहनें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें। हर सुबह 3 धीमी लंबी सांसें लें। यह आपके लंग्स के लिए एक छोटी एक्सरसाइज है। आपको एक क्लियर प्लास्टिक बॉटल, 2 बलून्स और एक बड़ा बलून या कुछ क्लिंग फिल्म चाहिए। बॉटल के अंदर एक छोटा बलून रखो, वो लंग होगा, और बड़े बलून या क्लिंग फिल्म को बॉटल के ओपनिंग पर फैला दो, वो डायफ्राम है। जब आप बड़े बलून को नीचे खींचते हैं तो अंदर का छोटा बलून फूल जाता है, बिल्कुल एक लंग की तरह। जब डायफ्राम नीचे जाता है, ये दिखाता है कि ब्रीदिंग कैसे काम करती है। ओह, और श्योर करें कि आप इसे किसी बड़े की देखरेख में करें। आपके लंग्स कभी काम करना बंद नहीं करते, यहाँ तक कि जब आप सोते हैं तब भी। गाना गाना और हंसना आपके लंग्स के लिए अच्छा है। वे आपकी ब्रीदिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, क्विज टाइम। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो कौन सा पार्ट हवा से धूल साफ करता है? हिंट, वो आपके फेस पर है। लंग्स के कौन से छोटे पार्ट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने में हेल्प करते हैं? आपके लंग्स के नीचे की उस बड़ी मसल का नाम बताओ जो आपको सांस लेने में हेल्प करती है। हमें स्मोक से क्यों बचना चाहिए? और मुझे अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक मजेदार तरीका बताओ। अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखना मत भूलना, और मैं करेक्ट आंसर्स के लिए अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। ग्रेट जॉब क्यूरियस कब्स, आपने इस लेसन को चैंपियंस की तरह पार किया। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम अपने अंदर एक नई हीरो टीम के बारे में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी कैसे खाने को एनर्जी में बदलती है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसे मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा थम्स अप दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ज्यादा मजेदार लेसन्स के लिए क्यूरियस कब को सब्सक्राइब करो। अगली बार मिलते हैं। फ्रेश सांस लेते रहो और क्यूरियस बने रहो। बाय बाय।